अगर आपने भी किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। आपको बता दें 1 जनवरी 2023 से बैंकों के नियम बदलने जा रहे हैं। अब इन नियमों से खाता धारकों को क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। साथ ही कौन कौन से नियम बदले जाएंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। चाहे आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में हो, एसबीआई बैंक में हो, या फिर दोस्तों आपका खाता किसी भी बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो। आपको बता दें बैंकों की तरफ से एसएमएस भी अब आना शुरू हो चुके हैं। अब वह कौन सा एसएमएस है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कृपया आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता खुल रखा हो, 1 जनवरी 2023 से नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों बैंकों द्वारा ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर सुविधाओं की बात करें तो दोस्तों बैंक अपने खाताधारकों को इंश्योरेंस की सुविधा देता है, बीमे की सुविधा देता है और लॉकर जैसी कई सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही लॉकर की सुविधा को प्राप्त किए हुए हैं तो दोस्तों आप अंत तक बने रहेगा। आप जानते ही होंगे कि लॉकर में दोस्तों यानी कि लॉकर बैंकों से क्यों ले जाते हैं। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें रखने के लिए, महफूज रखने के लिए ही लॉकर बैंकों से लिए जाते हैं। तो क्या क्या बदलाव होने वाले हैं हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए नए नियमों की जानकारी देना प्रारंभ कर दिया है। नए नियमों की जानकारी देना शुरू कर दिया है जो कि एसएमएस के जरिए दी जा रही है। खाताधारकों को ध्यान रखना होगा कि उन्होंने यानी कि जिन व्यक्तियों ने लॉकर लिया है या फिर लॉकर लेना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नए लॉकर एग्रीमेंट पर आपने हस्ताक्षर किए हैं या फिर नहीं, यह आपको ध्यान में रखना होगा। और एग्रीमेंट नया एग्रीमेंट नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। अब दोस्तों लॉकर में चीज़ें रखने के लिए अगर गुम हो जाती है या फिर किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो क्या होता था कि जो बैंक है वह साफ मना कर देते थे कि इसमें हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अब हाल ही में सरकार द्वारा यानी कि आरबीआई द्वारा यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोस्तों अब बैंकों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। जी हाँ, आरबीआई के नए स्टैंडर्ड के अनुसार अगर बैंक लापरवाही करता है या लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे सामान को नुकसान होता है या फिर आग जैसी आपदा, चोरी, डकैती जैसा कोई मामला आता है तो दोस्तों आपको बता दें तो उसकी जो जिम्मेवारी है वह बैंक की होगी और जो भी नुकसान ग्राहक का होगा उसकी भरपाई बैंक ही करेगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बैंक के जो कर्मचारी होते थे, जो बैंक होते थे, वह पहले मुंह कर जाते थे यानी कि साफ मना कर देते थे कि इसमें हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी नुकसान ग्राहक का होगा वह बैंक को ही भरना होगा, उसकी भरपाई जो भी होगी वह बैंक को ही देनी होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा है कि यह जिम्मेवारी बैंक की होगी कि वह अपने यहाँ सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाए। नोटिफिकेशन के अनुसार यह सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेवारी होगी कि वह जैसे भी सुरक्षा की जाए ऐसे ही वह सुरक्षा करे। अगर कोई नुकसान होता है तो दोस्तों वह जो भरपाई होगी वह बैंक को ही करनी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशन भी हैं जिसमें बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। अब उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर
किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है जैसे कि बाढ़, तूफान, भूकंप आदि आता है और उसमें सामान का हानि होती है, नुकसान होता है, तो बैंक की उसके लिए कोई ज़िम्मेवारी नहीं होगी, कोई भी भरपाई नहीं की जाएगी। साथ ही इसके अलावा संशोधित गाइडलाइन के अनुसार अगर ग्राहक खुद लापरवाही करता है या फिर कोई गलती करता है और उनकी लापरवाही से गलती से कोई नुकसान होता है, तब भी बैंक कोई भरपाई नहीं करेगा, बैंक उसके ज़िम्मेवार नहीं होगा। तो अगर आप बैंक से लॉकर लेना चाहते हैं, अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, नहीं नहीं कोई लापरवाही करनी है। अगर आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, गलती नहीं है और नुकसान होता है, तो उसकी पूरी भरपाई बैंक करेगा। साथ ही आपको बता दें कि नए नियमों के अनुसार अगर लॉकर का मालिक किसी किसी को नॉमिनेट करता है, तो बैंक को उसे सामान निकालने की इजाज़त देनी होगी। और दोस्तों, ऐसा डेथ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन और व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होने के बाद ही हो सकेगा, यानी कि व्यक्ति की पूरी जांच होगी और पुष्टि की जाएगी। अगर वह सही व्यक्ति है और खाता धारक का नॉमिनी है, तो उन्हें सामान निकालने की इजाज़त दी जाएगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।